जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्नों को, जो 15 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। लगभग 500 प्रश्नों का हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है ईंधन क्या है। तो ईंधन क्या है आपको पता होना चाहिए। ईंधन क्या है? एलपीजी है। कौन सा ईंधन? ईंधन क्या होता है? एलपीजी होता है ईंधन। अगला है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम और कोयला दोनों है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है। तो सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? तो इसकी सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। अगला है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। तो कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2, को पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो जिसका सबसे कम होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। 6 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा हमें सब्सक्राइब करके। अगला है एथेन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एथेन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7वां का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 7वां का सी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो किसका है ये? कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है रासायनिक दूत? जो उद्दीपक होते हैं उन्हें रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? तो रेनिन है, टेनिन है, जो कुछ भी होता है पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। इनमें सभी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आप ये प्रश्न आपको पता होगा। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत कौन सा ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। और यकृत क्या है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी भी ग्रंथि है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्र से होता है, स्टोमाटा से। बिल्कुल राइट जवाब। अगला है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो कौन सा पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन है, जिससे मूंछ और बाल वाल आदमी का निकलता है। अगला जो क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया कहाँ पाई जाती है। तो किण्वन की क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में होती है। किसमें होती है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है आपको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्या होता है? दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से किन से द्रव घोलों को टिक्चर आयोडीन बनता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है। चलिए सेशन को लाइक करते चलिएगा आप लोग। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति कैसा होता है। तो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल की जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है? संतृप्त होता है। कैसा होता है? संतृप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या है। तो प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, इथिलीन क्या है। तो इथिलीन क्या है आपको पता होना चाहिए। इथिलीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। तो इथिलीन क्या है? एक एल्केन है। क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है आपको पता होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध निर्माण का जो उद्देश्य था वो आपका क्या था? बिजली उत्पादन। क्या था? बिजली उत्पादन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो कौन सा तत्व? देख लीजिए, सोडियम है, लोहा है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन। आयरन आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो सबसे अधिक संख्या है 24 में, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस का। चलिए आगे हम, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? कितने? 32। मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें सभी शारीरिक संतुलन, हृदय स्पंदन, सोचने के लिए, इनमें सब हो जाएगा। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो ट्रेकिया किसका है? उपचयन का। उपचयन कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच का। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है। तो किस प्रकार की है? उपचयन।
अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय होता है वो क्या कहलाता है? फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। अगला, एक स्त्री में कौन से लिंग गुण सूत्र होते हैं? तो कौन सा होता है? XX होता है। क्या होता है? XX होता है। अगला है अगला जो आपका क्वेश्चन है, इधर हम करा दिए हैं 22, 23, 24। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका मृतोपजीविक का उदाहरण कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन, मृतोपजीविक का उदाहरण कौन है? तो कौन सा है? गोबर छत्ता। कौन सा हो जाएगा? गोबर छत्ता। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। अगला है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा होता है? ग्रेफाइट। बिल्कुल राइट आंसर। ये कार्बन का एलोट्रॉप्स भी है। अगला क्वेश्चन है बैटरी अम्ल कौन है? तो बैटरी अम्ल कौन सा होता है? H2SO फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला है आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड और सोडियम पोटेशियम। तो ये A और B दोनों हो जाएगा। A और B दोनों हो जाएगा। 36 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय सूचक है। कैसा सूचक है? गंधीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू LPG का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो इसका प्रमुख अवयव कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। अगला है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है? तो फुटबॉल के आकार की जैसे होती है। किसकी जैसे होती है? फुटबॉल के आकार। और C60 फ्लोरीन कार्बन का एलोट्रॉप से अप्रूव है। लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है, आवर्धन कहीं भी मात्रक विहीन होता है, कोई इनका राशि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। किस प्रकार का होता है? काला। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ सीमा रेखा को क्या कहते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए। गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का क्या होता है? वो द्वारक होता है। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वह दर्पण कौन सा है? तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? समतल होगा, नहीं तो क्या होगा? उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर D। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसमें तीनों है। कौन है? तीनों है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। अगला है लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीनेल में, बरगद में। तो लैक्टेस सामान्यतः क्या होता है? बरगद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बरगद में। ऑप्शन नंबर C। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में जो यूरिया होता है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2%, मात्र 2%। और सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है? जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए। फ्लोपियन ट्यूब में, योनि में, गर्भाशय में। तो किस में होता है? गर्भाशय में होता है। किस में होता है? गर्भाशय में होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे 52 नंबर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल। किस प्रकार का? अवतल। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर A। अगला है प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में होता है। अगला है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किसकी होती है? उत्तल लेंस की। किसकी होती है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 78%। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने लिखा। किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने लिखा। ये पूछ सकता है प्रश्न, आप लोग इसको स्टार बना लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे। अगला है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि इसका सूत्र नहीं होता है O3। अगला है
पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी। परिशेषिका हिस्सा है, तो परिशेषिका किसका हिस्सा है? ये आपका बिल्कुल अब पहला ऑप्शन हो जाएगा आहार नाल का। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन सा रहता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मांसाहारी होता है तीसरे पे। पहला में होता है शाकाहारी प्राथमिक जो होता है। निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ किस श्रेणी में है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगला है, किसी भी उपकरण का 220 वोल्ट 10 वाट है और 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगी? इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 65 का। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 50 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो 66 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चुंबक क्षेत्र के सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं के तार होता है। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। किसका होता है? ओम मीटर। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो श्रेणी क्रम में जब भी जुड़ा होगा तो कौन सी भौतिक राशि हमेशा समान रहेगी? आपको पता होना चाहिए, वो आपका होगा प्रतिरोध, विद्युत धारा और क्या होता है? विभवांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। चलिए अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? कोयले से प्राप्त ऊर्जा। अगला है एक पदार्थ, अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या इतनी है, तो यह कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो क्या होगा? उत्तल लेंस की भांति होगा। कैसा होगा? उत्तल लेंस की भांति होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? इसका बिल्कुल राइट आंसर कोयला तथा पेट्रोल होगा। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? ये सभी होना चाहिए इसमें गुण। इसमें भंडारण आसानी से हो, सुलभता से हो सके, ये सभी गुण होना चाहिए। चलिए 72 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, तो ये कौन सी धातु होती है? ब्रोमीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर। आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। पेंटेन के समयावधि संरचना समय भी कितने संभव है? तो पेंटेन के संरचना समय भी कितने संभव है? तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या होगा? 3। कितना है? 3। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो टाइटरिक अम्ल होता है। किस धातु के रोशन तेल में डुबो कर रखते हैं? सोडियम में। किसको? सोडियम में। चलिए सेशन को आप लोग लाइक करते चलिएगा, सभी लोग जो भी बच्चे हैं सेशन को आप लोग लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाएगा, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? CH4 यानी मीथेन। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 22 कैरेट का होता है। सोना की शुद्धता कैरेट में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व कौन सा है? देख लीजिए, आर्गन। इसके अलावा आपसे हीलियम पूछ सकता है, नियोन पूछता है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगला है, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कांसा। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहले पीछे वीडियो में बता दिए, कमेंट करके बताइएगा।
अगला है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो श्वसन का जब हम लोग खींचते हैं तो बाहर क्या क्या निकलता है, आपको पता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद मतलब छोड़ने के बाद क्या क्या होता है, आप बता दीजिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो क्या होगा, CO2 और H2O और ऊर्जा। अगला है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनेमल। मानव शरीर या चाहे मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। कौन सा है, छोटी आंत। अगला प्रश्न है परागकोण में परागकोण किसके द्वारा अंदर बनते हैं, तो परागकोश। किसके द्वारा, परागकोश, यानी 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ए नंबर। चलनी कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। किसमें पाई जाती है, फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन है आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन की होती है, तो आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन की होती है, 120 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 120 दिन की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला जो क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है।